दोस्तों नमस्ते, मैं विजय कुमार पान आप लोगों के बीच। अभी देखिए, ज्यों-ज्यों जो है चुनाव की परिस्थितियां नज़दीक आते जा रही है, नेताओं के अपने असली चेहरे जो है सामने आ रहे हैं एक-एक करके। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे कि जब कोरोना काल आया था स्टार्टिंग में, और जब दूसरे प्रदेशों से लोग जब बिहार में आ रहे थे, तो उनको जो है हमारी बिहार सरकार ये आश्वासन दे रही थी कि मैं आप लोगों को यहाँ पे रोज़गार दूंगा। लेकिन हो रहा है अभी उल्टा, उनको तो रोज़गार मिल नहीं रहा है। और अभी क्या है कि वो मज़दूर यहाँ रह कर के जो है, अब उनको ये सोचना पड़ रहा है कि हम काम धंधा अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। यानी अब उनको वापस जो है प्रदेशों में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे जो है पलायन, अब उल्टा पलायन हो रहा है कि जो गांव आए थे वो अब दोबारा जो है शहरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि गांव में कोई रोज़गार धंधा है नहीं। दूसरी बात, आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन हैं? मेरे ख्याल से कल जाकर के सबको पता चल गया होगा कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन हैं। इससे पहले हम लोगों को पता भी नहीं था कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है अब कि हमने जो ये वादा किया था कि बिहार में जितने भी मज़दूर वापस आ रहे हैं मैं सबको रोज़गार दूंगा, तो रोज़गार तो भाई मिल नहीं रहा है। उनको अब ये डर सताने लगा है कि मैं रोज़गार नहीं अगर दे पाया तो ये किस मुंह से मैं जो हो उनको जनता के बीच जाऊंगा चुनाव में। दूसरी ओर हमारे बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं, उनको भी डर ये सताने लगा कि अरे भाई, आज तक तो जनता को ये पता ही नहीं है कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन हैं। और जब उद्योग मंत्री कौन हैं तो मैं जब जनता के बीच जाऊंगा वोट मांगने के लिए, तो किस मुंह से वोट मांगने जाऊंगा, और जनता जो है हमारी स्वागत किस तरह से करेगी, माला लेके करेगी कि डंडा लेके करेगी। तो दोनों को ये डर सताने लगा है। तो चुनाव से पहले दोनों ने मन बना लिया कि एक जो है पाला बदल लिया जाए। अगर पाला बदल लिया जाए तो कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। और सत्ता पक्ष जो है उसने सोचा कि ये अगर पाला बदलता है तो इसको पहले ही पार्टी से निकाल दो। मैं आपको एक बीजेपी के बड़े लीडर की बात सुना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। नहीं थे, लेकिन उनको एनडीए में लाकर सम्मान दिया गया था, उनको मंत्री बनाया गया था। जिस विभाग का मंत्री बनाया गया उस विभाग में काफी अलोकप्रिय रहे, काफी बदनामी उनके कारण सरकार को ही, कोई काम नहीं कर सके। और इतना ही नहीं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे वहां भी अलोकप्रिय थे। तो इस बार तो कोई निर्णय हो सकता था कि लिया जा सकता था उनके खिलाफ, इसलिए उन्होंने पहले से ही मान लिए कि अब एनडीए में हमारा कोई वजूद न रह पाएगा, इसलिए वह फिर से पुनर्वापसी करने की ताक में लगे हुए थे। इसलिए मजबूरन जदयू को उनको बर्खास्त करना पड़ा है। पूरा पुनर्वापसी होगी। यहां रह करके तो जंगल राज के खिलाफ लगातार बोलते रहे, लालू तेजस्वी के खिलाफ लगातार बोलते रहे, चारा घोटाला के खिलाफ बोलते रहे, तेजस्वी के खिलाफ अलोकप्रिय होने का लगातार जो है से उन पर हमले करते रहे। अब किस मुंह से जाएंगे? जहां जाएंगे, जितना सम्मान यहां मिला है वहां भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए जाएंगे वहां भी दुर्गति होना है, दुर्दशा होना है। श्याम रजक का अब इनका राजनीतिक एक तरह से अंत हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुन लिया ये चीज़। अब जो है ये लोग क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कि इनको मैंने जो मंत्री पद का जो दर्जा दिया था, जो विभाग दिया था, इन्होंने अपना प्रदर्शन किया नहीं। सत्ता पक्ष वाले जो है पूरा का पूरा ठिकरा जो है उद्योग मंत्री पे फोड़ देंगे कि इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए जो है मैं इनको बर्खास्त कर रहा हूँ। भाई 5 साल से आप क्या सो रहे थे? बर्खास्त अगर करना ही था तो पहले भी तो करते। उन्होंने क्या काम किया बिहार में?
उनसे आप पूछ सकते थे, लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, जनता को जो है जवाब देना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया इस तरफ की बात। अब दूसरी तरफ की बात, उद्योग मंत्री ने जो है कुछ काम किया नहीं बिहार में, उनको डर सता रहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे तो कैसे जाएंगे। अब वो पाला बदल के आरजेडी में आने का सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब आरजेडी सत्ता में थी आप आरजेडी के साथ थे, जब आरजेडी का बुरा वक्त आया, मैं आरजेडी की या जेडीयू का किसी का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति पर्सन की बात कर रहा हूँ। जब आरजेडी का बुरा वक्त आया तो आपने उसका साथ छोड़ करके सत्ता सुख के लिए जिसकी सरकार थी सत्ता में जेडीयू की, उसमें शामिल हो गए आरजेडी को छोड़ करके। आपको पता होगा कि आरजेडी ने आपको कितना मान सम्मान दिया पार्टी में, और 10 साल यहाँ रहने के बाद आपने आरजेडी में चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, सबको के साथ किस भाषा का प्रयोग किया उनके साथ बिहार की पूरी जनता जानती है। अब आप किस मुंह से उसी आरजेडी में जा रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और कल तक जो आप आरजेडी को गाली दे रहे थे, पॉलिटिकल भाषा में बोला जाए, उसको जो आप बोल रहे थे, अब आप उसके मंच से क्या भाषण देंगे, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप दलितों के नेता बनना चाहते हैं, बनिए, अच्छी बात है। आज तक तो दलितों को मिला क्या? दलितों के नेता तो बिहार में बहुत सारे हैं, आप भी दलितों के वर्ग से आते हैं। आपने दलितों के लिए क्या किया बिहार की जनता देख रही है, और इसी चुनाव में आप लोगों को धोबिया पाट जो होता है धूल चटाएगी। पाला बदलने से कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। आप इधर का पाला उधर बदल लीजिए, उधर का पाला इधर बदल लीजिए, जनता सब देख रही है। दलितों का नेता कौन है, दलितों की राजनीति कौन कर रही है, आप लोग सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। जिधर सत्ता सुख मिलेगा उधर चले जाएंगे। अरे भाई, आपको जब इस्तीफा देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया आपने? अब जब चुनाव सर पे आ गया है, आपको जवाब देना है जनता को, इसलिए जो है आप पाला बदल रहे हैं। मैं जनता से अपील करता हूं, बिहार की जनता से, कि ऐसे नेताओं से, ऐसे नक्कलबाज नेताओं से सावधान रहें, क्योंकि वो पार्टी बदल करके दूसरा चोला पहन करके दलितों के मसीहा बन करके आपके सामने आएंगे। ऐसे नेताओं से सावधान रहें दोस्तों।